ओम शांति। 7/7/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते कि भगवान पतियों का पति भी है और वह आकर के हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं। तो रोज रोज पतियों का पति आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बाबा ने कहा अपने श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। आसुरी अवगुणों को अपने अंदर लाकर, देह अभिमान में आकर, संशय में आकर कई प्रकार के बाबा ने कहा लड़ाई झगड़े करते हैं, धर्मचक्र मचाते हैं, कई प्रकार की कमियों से अपने श्रृंगार को खराब कर देते। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को फिर धर्मराज देखेगा, क्योंकि जिनको भी दुख देते हैं सभी बाप की श्रीमत पे चलते हैं। बाबा ने कहा लो हाथ में नहीं उठाना है, अपकारी पे भी उपकार करना है। तो जो बच्चे श्रीमत पे चलते हैं, जिनके ऊपर सेंटर चलाने की जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, वह तो बाप की श्रीमत पे चलते। और जिनको श्रीमत का ध्यान ही नहीं है, मनमत पे चल करके अच्छे बच्चों को तंग करते हैं, दुख देते हैं, ग्लानि करवाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा फिर बाप देखेगा। क्योंकि हमें तो ऑर्डर नहीं है कि ऐसे बच्चों को देखना है या उनको सजा देनी है, तो उनको एक एक का हिसाब फिर बाप लेगा धर्मराज के रूप में। बाबा ने कहा भक्ति में तो कह देते हैं जब बस की नहीं होती कुछ भी तो क्या कहते हैं, भगवान तुम्हें देखेगा, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। तो बाबा कहते भक्ति में भी हिसाब है, तो ज्ञान में तो एक एक कर्म का ज्यादा हिसाब है। क्योंकि ज्ञान में यहाँ आने के बाद भगवान खुद कहते हैं कि मैं धर्मराज बन करके तुम्हारे एक एक कर्मों का हिसाब लूंगा। इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे अनेक बच्चों को तंग करते हैं, दुख देते हैं, तो वे अपने आप को ही श्रापित कर देते हैं। बाप श्राप नहीं देता, अच्छे बच्चे कभी श्राप नहीं देते हैं, बाप के श्रीमत पे चलने वाले बच्चे कभी श्राप नहीं देंगे। परंतु जब वे दुखी होते हैं, तंग होते हैं, तो फिर बाबा ने कहा तंग करने वाले बच्चों को ऑटोमेटिक ही श्राप मिल जाता है। जन्म जन्म के लिए वे अपनी तकदीर, अपना श्रृंगार खराब कर देते। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे कर्मों से सावधान रहो। बाद में आप एक एक कर्म का साक्षात्कार करेंगे तो भले पश्चाताप करेंगे, परंतु पश्चाताप से कुछ भी नहीं होगा। अभी का समय भी गवाया, पश्चाताप करने में भी समय गवाया, और आगे जन्म जन्मांतर की तकदीर भी खराब हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे समय पर यही सोचो कि तो राजधानी बननी है ना, तो राजधानी के अनुसार हर एक के कर्म उनके पद के अनुसार हैं। तो जो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं फिर उनको बाबा ने कहा क्या पद मिलेगा? कोई भी पद नहीं पा सकते, कोई ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद के लिए बाबा ने कहा कि हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, ख्यालात बहुत ऊंचे होने चाहिए, और भोजन सूक्ष्म और हल्का, कोई भी हबज, कोई भी लालच नहीं होनी चाहिए। यानी एक रस खाना होना चाहिए, जैसे भी खाएं, ज्यादा या कम जितना भी खाते हैं, बाबा ने कहा एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा बना तो ज्यादा ले लिया, अच्छा नहीं है तो कम खाया। ऐसी हबच लालच वाला हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों में कोई भी आसक्ति नहीं होगी, उनकी चलन बहुत ही श्रेष्ठ होती है। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण बहुत अच्छी रीति धारण करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना,
यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप के बनकर भी आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके कि ऊंचते ऊंच कौन है? भगवान। मनुष्य गाते हैं, तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, तुम बुद्धि से जानते हो वह हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा करती है शरीर से। आत्मा में ही सारे पाठ की नूद है, 84 जन्मों की आत्मा में नूद है। बाप कहते हैं तुम पावन बनते हो तो तुमको जास्ती शक्ति मिलती है विश्व पर राज्य करने की। उनकी शक्ति है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती जिससे तुम विश्व पर राज्य पा लेते। याद भी उनको करते हैं, लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर भी ऊंचते ऊंच तो भगवान गाया जाता है ना। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता तो कितना पति के पिछाड़ी प्राण दे देती हैं, या हुसैन मचा देती अगर पति मरता है तो। अब यह तो है पतियों का पति, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। धमचक्र मचाना, लड़ना, झगड़ना, रूठना। बाबा जानते बहुत रिपोर्ट आती। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी से बात पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना तो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में बहुत फर्क रहता। मेहतर भी देखो, कोई कोई अच्छे महलों में रहते और कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती। जब आत्माभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करो तब ऊंच पद पा सकते हैं। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो तो कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते अगर कोई भूल करता तो 100 गुना दंड पड़ जाता। देह अभिमान होने से घाटा होता क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता। ऊंचते ऊंच बाप है तो उनके साथ फिर धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते। ऐसे कुछ कर्म करते तो बहुत घाटा पड़ता। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास तो पूरा हिसाब रहता। भक्ति मार्ग का भी हिसाब है। कहते हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे।
फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। भक्ति में अनजान में कर्म करते तो थोड़ी सी मार है, पर बाबा ने कहा यहाँ जानबूझ के समझ के करते तो फिर ज्यादा मार है। इसलिए बाप तुम बच्चों को कहते गर्भ जेल में नहीं जाना है, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप नहीं करते। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची बन जाती है। बाप ने समझाया अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? बाप बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं जल्दी जल्दी हम इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम में। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, बुद्धि सभी इधर उधर जाती है, प्रदर्शनियां अच्छी समझाते परंतु योग है नहीं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं और इंतजार में बैठे हैं कि चले सुखधाम। अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, कभी कभी बाबा को ख्याल चलता है कि जाना तो चाहते सुखधाम और अवस्थाएं कैसी हैं। जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं क्योंकि बाप हमको स्वर्ग का रास्ता बताते, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। योग है नहीं और दैवी गुण नहीं है तो फिर किसको ज्ञान सुना नहीं सकते। बाहर में रहने से तो तोड़ निभाना पड़ता। कई समझते हैं कि यहाँ कोई झंझट नहीं है परंतु घर में तो बहुत झंझट है। तो बाप कहते हैं निभाना तो है ही, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए बाप धैर्य देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से भी पहुंचती नहीं है। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो उन्नति बहुत होगी परंतु देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। किसी से तो चार्ट पूछते हुए चार्ट में ही बिगड़ पड़ते, हमसे क्यों पूछा। परंतु बाबा कहते हैं कि बच्चे चार्ट नहीं लिखेंगे तो उन्नति नहीं होगी। वह जिस्मानी आशिक माशुक अनेक प्रकार के हैं, तुम तो बहुत समय के आशिक हो, भगवान को बहुत समय से ढूंढा है, इसलिए बाप कह रहे हैं अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है, कुछ न कुछ तो सहन करना पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाबा ऐसे थोड़े कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो, सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। मतलब बाबा कहते तन की सेवा करो, लगाओ, हड्डियां भी लगा सको तो खूब सर्विस करो। लेकिन बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि तुम बीमार ही पड़ जाओ और फिर यहाँ सर्विस नहीं करेंगे तो बीमारी होगी शरीर में और शरीर भी बीमार पड़ के आराम से ऐसे पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते तन की सेवा भी करनी है। परंतु बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम कोई हड्डियां ही दे दो। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते उनको रहम दिल कहेंगे। डॉक्टर के पास जाकर के भी यह लगता यह तो फरिश्ते हैं, सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। पवित्रता फर्स्ट कहा जाता, पहले प्योरिटी, फिर पीस और फिर प्रॉस्पर्टी। पवित्रता है तो शांति और शांति है तो संपन्नता।
याद के बल से तुम पवित्र बनते हो। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देने के लायक बनाते। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते, दूसरों को बहुत तंग करते। कपूत बच्चा बनते तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते तो भूल का पश्चाताप करते, फिर पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते क्षमा अपने पर आपे ही करो। याद में रहो, बाप किसको भी क्षमा नहीं करते हैं। यह तो पढ़ाई है, अपने ऊपर आपे ही कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स भी अच्छे रखने। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट कर दी और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो। तुम बच्चे अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते, बाप की इज्जत तो गवा नहीं सकते, पर बाबा ने कहा अपनी गवाते। बहुत सजाएं खानी पड़ती। बाबा वार्निंग देते, बच्चे खबरदार हो करके चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते, सतयुग में कोई जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद तो पाना चाहिए। गफलत नहीं करो और किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो। प्रदर्शनी में मुख्य बात यही बताओ, याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते, सर्व की सदगति करने एक बाप ही आते। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। देवी देवता धर्म का जो निमित्त है, बल देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करते। फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप बातें हैं समझाने की। अन्य धर्म स्थापक धर्म स्थापन करते, जिसके पिछाड़ी सब आते, कोई भी सबको वापस ले जा नहीं सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते गुरु एक ही पतित पावन, वही सर्व का सदगति दाता लिबरेटर। बताना चाहिए गुरु एक ही है जो सदगति देते और सुख धाम शांति धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते, वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे। बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी?
जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम समझते हो पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। अभी हम नई दुनिया बनाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता, वहां पति बच्चे आदि भी सब अच्छे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। भोजन कम जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म भोजन। बहुतों की तो बुद्धि बाबा कह रहे खाने में चली जाती है। कहा जाता खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ऐसी खुशी में रहो जो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते फिर झुटका खाते रहते, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छा है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना। दूसरी पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। फिर वरदान दिया बाबा ने, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, खुश खबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनानी है कि परमात्मा धरती पे आके क्या कार्य करा रहे हैं इस समय, और ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो ऐसी बाबा कह रहे श्रेष्ठ कर्तव्य की खुशखबरी सुनाओ, तो यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।